हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की प्यारी सी पोएम जिसका नेम एक कैनवसेस ऑफ सॉइल और जिसे लिखा है माया एंथनी जी ने। क्रिएटेड बाय सुमित भैया। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप लोगों ने कभी किसी पेंटर को कैनवस पर रंगों से खूबसूरत पेंटिंग बनाते हुए देखा है? अगर देखा होगा तो जानते होगे ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये धरती की मिट्टी भी एक कैनवस है तो तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन इस कविता का सबसे खूबसूरत विचार यही है। इस कविता में पोएट ने गार्डनर को एक आर्टिस्ट और गार्डन को एक पेंटिंग के रूप में दिखाया है। यानी जहाँ एक कलाकार ब्रश और रंगों से चित्र बनाता है, वहीं माली मिट्टी, बीज, फूल और पौधों से प्रकृति के सबसे सुंदर पेंटिंग को तैयार करता है। तो चलो पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। पोएम की पहली लाइन है पैलेट ऑफ अर्थ रिच एंड डीप वेयर ड्रीम्स ऑफ गार्डनर शिप। यहाँ पैलेट का मतलब होता है वो बोर्ड जिसमें पेंटर अलग अलग कलर्स रखता है। पोएट कहती है कि ये रिच एंड फर्टाइल मिट्टी ही गार्डनर का पैलेट होता है। जैसे एक पेंटर अपनी पेंटिंग शुरू करने से पहले कलर्स को पैलेट पर रखता है, वैसे ही गार्डनर अपने सपनों को बीज के रूप में इसी मिट्टी में बो देता है। अगले लाइन में पोएट कहती है ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड प्लांटेड ट्रू अवेटिंग स्प्रिंग्स वाइब्रेंट च्यू। यहाँ सीड्स को ब्रश स्ट्रोक्स कहा गया है। सोचो, पेंटर कैनवस पर ब्रश चलाता है लेकिन गार्डनर मिट्टी में बीज बोता है। दोनों ही एक मास्टरपीस क्रिएट कर रहे होते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि एक कलर से पेंटिंग बनाता है और दूसरा नेचर के कलर से। लेकिन बीज लगाते ही फूल नहीं आते। गार्डनर को पेशेंसली स्प्रिंग का वेट करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लाइफ में मेहनत करते हैं और रिजल्ट के लिए पेशेंस रखते हैं। अब पोएट कहती हैं ब्लॉसम ब्लूम अप एंड इनसाइड डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू नेचर्स आर्टवर्क एवर न्यू। स्प्रिंग आते ही गार्डन में फूल खिल उठते हैं। मॉर्निंग सनलाइट में वो ऐसे लगते हैं जैसे डांस कर रहे हो। हरी पत्तियां, रेड फ्लावर्स और ब्लू स्काई मिलकर नेचर की ब्यूटीफुल पेंटिंग बना देते हैं। और सबसे खास बात ये है कि ये पेंटिंग कभी सेम नहीं रहती। हर सीजन में नेचर अपनी नई आर्टवर्क क्रिएट करती है। इवन हर दिन नए नए फूल अलग अलग स्टाइल में खिलता है जो हर दिन नेचर की न्यू आर्टवर्क को शो करता है। पोएम की लास्ट लाइन में पोएट कहती हैं ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड वेयर आर्ट एंड लाइफ को इनसाइड इन द हैंड ऑफ दोज हु टिल गार्डन्स बिकम पेंटिंग स्टिल। यहाँ पोएट कहती हैं कि हर गार्डन एक कैनवस है जहाँ आर्ट और लाइफ एक साथ मिलते हैं। और गार्डनर वो सिर्फ पौधा नहीं उगा रहा होता, वो अपनी मेहनत, क्रिएटिविटी और पेशेंस से एक लिविंग पेंटिंग क्रिएट कर रहा होता है। यानी एक आर्टिस्ट ब्रश से कैनवस को ब्यूटीफुल बनाता है और एक गार्डनर अपनी मेहनत से मिट्टी को। अब बात करते हैं इस पोएम की पोएटिक डिवाइस की। पहला है मेटाफोर। जब बिना लाइक या एज यूज किए एक चीज को डायरेक्टली किसी दूसरी चीज बता दिया जाए उसे मेटाफोर कहते हैं। इस पोएम में पैलेट ऑफ अर्थ, ब्रश स्ट्रोक्स ऑफ सीड और ईच प्लॉट अ कैनवस वाइड सब मेटाफोर के एग्जाम्पल है। यानी पोएट सीधा कह रही है कि मिट्टी गार्डनर की पैलेट है, बीज ब्रश स्ट्रोक्स है और गार्डन एक कैनवास है। दूसरा है इमेजरी। जब वर्ड्स को पढ़ते ही हमारे माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनने लगे तो उसे इमेजरी कहते हैं। जैसे लाइन से ब्लॉसम ब्लूम अ पेंटेड साइड, यानी खिले हुए फूल एक सुंदर पेंटिंग की तरह दिखाई देते हैं। दूसरा डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, यानी फूल सुबह की हसीन किरणों में खिलखिला रहे हैं, नाच रहे हैं। अगला है शेड्स ऑफ ग्रीन रेड एंड ब्लू। इस लाइन से पोएट ने गार्डन के ब्यूटीफुल कलर्स को इमेजिन करवाया है। ग्रीन कलर से पत्तियां, रेड कलर से फूलों और ब्लू कलर से आसमान का सुंदर दृश्य इमेजिन करवाया है। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी नॉन लिविंग चीज या नेचर को ह्यूमन क्वालिटी या एक्शन दे दिया जाए उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे लाइन है डांसिंग इन द मॉर्निंग लाइट, यहाँ फ्लावर्स को डांस करते हुए दिखाया गया है। ऑब्वियसली फूल डांस नहीं कर सकते लेकिन पोएट ने उन्हें ह्यूमन एक्शन दिया है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन है। चौथा एलिट्रेशन। जब एक ही साउंड पास पास वाले वर्ड्स के बिगिनिंग में बार बार रिपीट हो उसे एलिट्रेशन कहते हैं।
जैसे ब्लूसम ब्लूम में बी साउंड रिपीट हो रही है और गार्डनरशिप में ए साउंड रिपीट हो रही है। पांचवा सिंबोलिज्म, जब कोई वर्ड या ऑब्जेक्ट अपने नॉर्मल मीनिंग से ज्यादा डीप मीनिंग रिप्रेजेंट करे उसे सिंबोलिज्म कहते हैं। जैसे इस पोयम में सीड्स सिर्फ बीज नहीं है, ये होप्स, ड्रीम्स और न्यू बिगिनिंग को सिंबलाइज करते हैं। और स्प्रिंग सिर्फ एक सीजन नहीं है, ये ग्रोथ, ब्यूटी और नए जीवन का सिंबल है।